सियासी मामलात पर बात करते हैं और माशी मामलात चूँकि सियासी मामलात से जुड़े हुए हैं तो इसीलिए सबसे पहले बात होगी कि जी IMF के साथ जो डील होनी थी पाकिस्तान की वो अब कब तक हो जाएगी, कि कितना करीब हम पहुंच चुके हैं। और दूसरा ये कि हुकूमत की तरफ से भी और इमरान खान साहब की तरफ से भी कुछ इंदिया आया है कि जी शायद मिल बैठ कर कोई मामलात निपटाने की बात हो रही है और मामलात को सॉल्व करने की बात हो रही है। क्या ये दोनों बातें दुरुस्त हैं? इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मुस्लिम लीग नूनुमा राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम सलाम। राना साहब बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो अगर हमें इस IMF डील के हवाले से जो लेटेस्ट स्टेटस है वो अगर आप बता सकें कि अब कहां तक मामला पहुंचा है और कब तक ये हम इस डील को साइन कर लेंगे। देखें, IMF के लिए जो रिक्वायर्ड प्रायर एक्शंस थे, जो रेवेन्यू का शॉर्टफॉल था, वो सारा जो है वो नए इजाफी टैक्सेस से जो यूटिलिटी की प्राइसेस इंक्रीज़ की गई, वो सारे प्रायर एक्शंस मुकम्मल हैं। थोड़ा सा जो एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर जो शॉर्टफॉल, जो आगे की जो आपकी रिक्वायरमेंट, फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट थी, जो हमें फ्रेंडी से उम्मीद थी, जो उन्होंने प्रायर कमिटमेंट्स दी हुई थी IMF को, वहाँ जो है वो भी फाइनलाइज होने को हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये आने वाले चंद दिनों के अंदर ये जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो हो जाएगा और फिर हम IMF की ट्रांच रिलीज की तरफ जो है वो चले जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर ये चीज़ें और कोई रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं बच गई जो कि हमने पूरी करनी है, जहां कोई और प्राइस हाइक या कोई और रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं उनकी है इस वक्त। अच्छा, डार साहब ने एक बात की थी कि जी IMF का जो रवैया है वो कुछ अनकस्टमरी एटीट्यूड है IMF का, और उन्होंने एक बात ये भी कही कि हमारे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो हैं उनके हवाले से उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे और वो कह रहे थे कि ये जो मिसाइल प्रोग्राम है वो आप बंद कर दें। ऐसा भी हुआ? नहीं, कोई ऐसी कोई रिक्वायरमेंट IMF की ऐसी मेरी नॉलेज के मुताबिक नहीं थी, और ना हमारा पाकिस्तान की रियासत का, ना हुकूमत पाकिस्तान का अपने मिसाइल प्रोग्राम या जो हमारे जो न्यूक्लियर असासे हैं उसके ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने का, कोई भी किसी टॉपिक के ऊपर इस पर डिस्कशन भी नहीं हुई। और अगर होती भी, अगर कोई ऐसा मुद्दा निकलता भी, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है इसके ऊपर कोई ले दे करती या कोई बातचीत होती। हुई भी नहीं, कोई ऐसी डिमांड निकली भी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं हुई। अच्छा, क्योंकि ये तो अखबारात में रिपोर्ट हुआ है, इसहाक डार साहब ने कहा है कि जी ये बात की गई और हमने उनको जवाब कर दिया। अच्छा, ये रूमर्स हैं। देखें, ये मेरी नॉलेज के मुताबिक तो जो है जो जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपको बता दी। ओके। अच्छा, क्योंकि वो यही कह रहे थे कि हमसे डिमांड की गई और हमने उनको मना कर दिया, तो वो अगर आप कहते हैं कि हाँ मना कर दिया, तो मेरा तो आपसे अगला सवाल ये होता है कि आप लोगों ने भी फिर एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है, खतरे की घंटी आपके लिए भी बच गई है। और सही जी, देखें, ये फिर पॉसिबल है कि फाइनेंस मिनिस्टर के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो, उनसे कोई ऐसा किया, और जो मेरी नॉलेज है वो मैंने आपको बता दी कि अगर ऐसा होता तो ये मुमकिन ही नहीं है कि इस चीज़ के ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत या रियासत पाकिस्तान कॉम्प्रोमाइज़ करती। बिल्कुल सही बात है। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम वैसे भी उसके अंदर नवाज शरीफ साहब का एक बड़ा हिस्सा है, बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो उसको तो किसी भी सूरत उसके बारे में तो कोई बात बर्दाश्त भी नहीं की जानी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, ये बताएं कि अब जो आए हैं दोनों तरफ से बयानात, इमरान खान साहब की ट्वीट आई कि भाई हम मुल्क के मफाद में जिससे भी बैठ कर बात करनी हो उसके लिए मैं तैयार हूँ, और फिर शहबाज शरीफ साहब का भी ये बयान आया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, कि बैठ कर बात करना जो है वो एक अच्छा एहसन इक़दाम है। तो क्या दोनों तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी जो आप देख रहे हैं, ये क्या इसका मतलब ये है कि जो गैप्स थे वो ब्रिज हो जाएंगे हुकूमत और इमरान खान साहब और उनकी जमात के दरमियान? देखें, जो शहबाज शरीफ साहब हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो जब अपोजिशन लीडर थे उन्होंने तो तब भी मसाक मीशत की बात की। उस वक्त इमरान खान ने इसको रद्द कर दिया। फिर जब उनकी हुकूमत आई PDM कोalition के साथ, तो तब भी उन्होंने ऑफ़र की मसाक मीशत की। उसके बावजूद उसके अलावा भी बातचीत के लिए हम हमेशा तैयार थे, लेकिन इनका मौक़िफ़ ये था कि पहले आप इलेक्शंस की डेट अनाउंस करें, बाद में बातचीत होगी। फिर उन्होंने असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी।
लेकिन उसके साथ साथ देखें, हम लोग तो बातचीत बिल्कुल हो सकती है, लेकिन जब उस इमरान खान ने जो ऑफर की है उसको, अच्छी बात है कि ऑफर आई है, लेकिन हमें उसको एनालाइज करना है कि वो हकीकी मानों में ऑफर है भी या नहीं है। क्योंकि एक तरफ तो वो जो है, आई एम सॉरी टू से, लाशों पे सियासत भी करते हैं। जिले शाह की जो है, जिस तरीके से उन्होंने इल्ज़ाम तराजी की, एक फेक प्रोपेगेंडा किया, फिर जो उन्होंने अभी चंद दिनों में हरकतें की कि एक सिंपल अदालती कार्रवाई के आगे जो है वो अपने वर्कर्स को बुला के एक तसादुम जैसा माहौल क्रिएट किया जो कि इलीगल था। जब इनके अपने वकील माफिया मांगते रहे जज के सामने कि हमारे से गलती होगी, हमें मौका एक और दे दें, तो मैं समझता हूं कि अच्छी बात है, इसको परसू करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन मुझे इसको एनालाइज कैसे करेंगे आप लोग? मतलब आप ये भी एनालाइज करेंगे क्या कि एक आदमी को 1500 या 2000 पुलिस के एहलकार लेने ही क्यों गए? ये भी तो तरीका नहीं है ना तामील करने का किसी हुक्म का। 5 लोग चले जाएं, डीआईजी जा ही रहा है खुद, तो उसका एक अकेले का भी जाना काफी। एक आदमी को 1500 लोग लेने नहीं गए, एक आदमी को 15 लोग लेने गए थे। और वहां जब वो 15 लोग लेने गए तो दूसरी साइड से पथराव, धक्केबाजी और वो चीजें शुरू हो गई। फिर उन्होंने बैकअप कॉल किया, दूसरी तरफ और लोग आ गए, फिर पेट्रोल बम चले, फिर और तसादुम हुआ। तो वो एक चीज एस्केलेट कर गई जो कि करने की कोई तुक ही नहीं बनती थी। वो 15 आदमी आते तो वो अपनी गिरफ्तारी देते और वो साथ चले जाते। लेकिन जब पीटीआई के कारकुनों को हदायत दी गई कि आप इधर आके पहुंचे और लड़ें, तो फिर ये चीजें बढ़ी। और दूसरी तरफ जाहिर सी बात है, फिर हुकूमत ने अपनी, या जो पुलिस है उसने अपनी रिट कायम करनी थी और वहां वो एक चीज, मामला वो बढ़ गया। लेकिन ये अफसोसनाक है। देखें, एक आदमी को 1500 तो अब इमरान खान साहब का ये जो आप कह रहे हैं बयान है, इसको एनालाइज करेंगे, वो कैसे करेंगे एनालाइज? नहीं, ये तो देखें, ऑब्वियसली ये कोलिशन, पिछली दफ़ा भी जब हमने 2 लोग जो है असद कैसर साहब और परवेज़ खटक साहब से रब्ता किया गया कि इनसे बातचीत की जाए कि कैसे आगे मामलात लेके चलने हैं, तो फिर उसका कोई जवाब नहीं आया। एपीसी के मामले के ऊपर जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी थी, जो टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए थे उसके ऊपर, तब भी उन्होंने उसको भी रद्द कर दिया। तो अब इसी तरह फिर देखते हैं जी, वज़ीर आज़म साहब शायद किसी मैसेंजर को भेजें इनके पास, और फिर क्या नतीजा आता है वो आगे देखा जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। राना अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा।